नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है। जाहिर तौर पर सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर हर किसी के दिमाग में जो है सवाल है। लेकिन वोटिंग से पहले हरियाणा में विनेश फोगाट एक बड़ा मुद्दा बनते जा रही हैं। खबर है कि विनेश फोगाट कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं, उनके साथ बजरंग पूनिया भी हैं। लेकिन इन अटकलों के बीच हम विनेश फोगाट के गांव बलाली पहुंचे। चरखी दादरी के पास विनेश फोगाट का गांव है। हमने वहां पर जाकर लोगों के दिल की बात जानने की कोशिश की, लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की, जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की कि जिस विनेश फोगाट को लेकर इतनी चर्चा हरियाणा में चल रही है, उस गांव के लोगों का मानना क्या है, उस गांव के लोग क्या सोचते हैं, किस पार्टी को वोट देने वाले हैं, किसका समर्थन करने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर जब हम विनेश फोगाट के गांव में गए तो विनेश फोगाट के गांव के लोगों ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, या फिर यह कहें कि विनेश फोगाट के गांव के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। जब हम विनेश फोगाट के गांव में पहुंचे तो वहां पर पूर्व सरपंच हमें मिले, उनसे हमने बात की। जानिए विनेश फोगाट के गांव के सरपंच ने क्या कहा। तो इस वक्त हरियाणा के माहौल को हम जांचने की परखने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं बलाली गांव में। बलाली गांव मतलब गीता बबीता विनेश फोगाट का गांव, यहीं पल बढ़कर वो बली हुई हैं और माहौल भी जाहिर तौर पर यहां पर बदला हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं, आपका नाम? प्रीतम, चेयरमैन बलौड़ा। प्रीतम जी, क्या माहौल है हरियाणा की अगर मैं बात करूं? सबसे पहले हरियाणा में अच्छा माहौल है, कांग्रेस की तरफ सबका रुझान है, क्योंकि बीजेपी का तो 10 साल राज देख लिया। इन्होंने न किसी वर्ग की नहीं सुनी, न किसानों की सुनी, न सरपंचों की सुनी, न पटवारी, न चौकीदार, न कलरक, सब हड़ताल पर हैं। सबका इन लाठी मारी, 700 किसान शहीद हो गए। इन्हें बिल्कुल नहीं सुनी किसी वर्ग की भी। इन्होंने न कोई पावर प्लांट लगाया, न को हरियाणा में बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई अलग से कोई कारखाना लगाया, कुछ नहीं लगाया इन्होंने। सिर्फ ये ऑनलाइन सौदा मल दिया सारा देश। कभी फसल ऑनलाइन करनी है, कभी वो पीपीपी है, कोई और किम्स है, और ऐसी कोई कुछ नहीं। हरियाणा में स्कूल है, वो स्कूल भी बंद कर दिए। न कोई नई यूनिवर्सिटी बनाई, न कोई अलग से कोई आईएमटी, कोई भी एजुकेशन के बारे में इन्होंने कोई काम नहीं किया। न किसान का किया, न जवान का किया। ये अग्नि पथ योजना लिया है जो हरियाणा में लगभग 6000 वैकेंसी, 6000 युवा जो हरियाणा के हर साल भर्ती हुआ करते थे, वो देख लो अब कई साल हो गए, 6-7 साल हो गए कम से कम। कितने बालक हमारे तो यहाँ सुबह इतने बालक दौड़ दाड़ कराया करते थे। बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई तो ना बच्चों का ब्याह शादी हुआ है ना और कुछ। इन्होंने तो भट्ठा बैठा दिया, शादी भी होनी बंद हो गई है। बिल्कुल शादी की तो मुझे पता। बिना रोजगारी अग्नि जो को लाग भी जाएगा तो उसमें कौन शादी करेगा 4 साल के लिए? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब कांग्रेस की लहर चल रही है, 70+ कांग्रेस आने की संभावना है। अच्छा, टोटल सीटों में 70+ सीट जो है वो अच्छा मतलब कांग्रेस के आएंगे। कांग्रेस के आएंगे बिल्कुल, इसमें कोई नहीं। मैं भी पिछले 15 दिन से दिल्ली में हूँ। किसान आंदोलन में किसान आंदोलन में 13 महीना साथ रहा, और उससे अलग जो भी कोई आंदोलन यहाँ जो हुआ है सबके साथ रहा। मैं कर्मचारी वर्ग हो, चाहे चाहे किसान हो, चाहे पहलवानों का आंदोलन था जो हमारे गांव की बेटी थी, दिल्ली जाना था, और भी कोई जितने भी सामाजिक मुद्दे जितने भी हों सब में मैं हाजिर रहा हूँ पिछले काफ़ी सालों से। तो अब कांग्रेस की लहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और एक अच्छी सरकार चलाएंगे। आते ही 6000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, और सेंटर से डिमांड करेंगे भी अग्निपथ को इसको बंद करो, और जो पुरानी पेंशन है वो कर्मचारियों की वो बहाल करेंगे। 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। ये सारी जन जो सुविधा है वो सब हरियाणा में लागू करने जा रहे हैं। और 2 लाख नई भर्ती जो रिक्त पद पड़े हैं, ये जो आज के आरंभ जो लगाया है ना ये कौशल का, इस कौशल का शोधन सारा बंद करके और पक्की भर्ती शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपसे चलिए योजनाओं की तो सरकार जब आएगी तब बात हो जाएगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विनेश फोगाट का मामला इस वक्त हरियाणा में कितना गर्म है? विनेश फोगाट के साथ तो एक सोची समझी साजिश रची गई, क्योंकि जो वहाँ की एक मेंबर जा रही थी, पता है आपको, जो धनवान परिवार से जो थी, और उन्हें ये पता था भी ये गोल्ड मेडल लिया ही तो मोदी किस मुँह से बात करेगा। क्योंकि वो दिन हमारे को याद है जब दिल्ली में इसको घसीट घसीट के इनको उठाया जा रहा था। हमने देखा, हम दिल्ली में खूब डटे थे वहाँ।
लेकिन इसने वो काम कर दिया जो जापान की जो विश्व की चैंपियन रही कितने साल से उसको चिट कर दिया। ये 100 ग्राम वजन का पता नहीं है न कि कुछ वो करी है, ये वास्तव में इसके गल धोखा किया है। नहीं, आपको नहीं लगता कि जो मतलब नियम है कुश्ती के, उनके अंतर्गत वो 100 ग्राम कुश्ती के हैं, चलो मैं भी कुश्ती का पहलवान रहा हूँ, हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन रही मेरी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी भी में पार्टिसिपेट और थर्ड पोजीशन रही है। लेकिन अब नियम में बदलाव, पहले अलग थे अब अलग बदलाव तो है भी, वजन का है 100 ग्राम का वो तो, लेकिन वो उन्होंने कुछ वो ऐसे कर दिया, वो ये पहले बदल लेना ना लेना एंड टाइम पर बाद में ये एकदम ये करना, ये सारी एक सोची समझा थी कि भी इसने इस पहलवान को हरा लिया तो इसका गोल्ड पक्का है, इसलिए उन्होंने अपना ये वो चक्कर वो रचा था। आपको लगता है कि कोच की कहीं मिस्टेक रही, जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं? देखो इस मामले में मैं इतना नहीं बता सकता क्योंकि वहाँ खेल थे, मत यहाँ था, मन ने भी इस मामले का मैं कह दूँ भाई किसकी गलती रही किसकी नहीं रही, लेकिन है जरूर को उनको साजिश जरूर है। जब विनेश फोगाट भारत आई थी तो दीपेंद्र हुड्डा उनसे मिले थे, उनको स्वागत भी किया था। क्या कांग्रेस ज्वाइन कर रही है विनेश फोगाट? भाई ये तो उनसे पूछो कर रही है कि नहीं कर रही, ये मैं नहीं कर सकता। अगर करेंगी तो क्या हरियाणा में फर्क पड़ेगा? मैंने तो ये किया था ना, दीपेंद्र हुड्डा ने तो ये था जो पहलवानों के शायद जो साथ जो अन्याय हो रहा था, जिस टाइम वे दिल्ली में बैठा तो दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी और भी किसान संगठन जितने भी पहलवान थे जिन्होंने ये देखा देश भर से, सब ने उनका साथ दिया था, भी उनके साथ डटे रहे थे दीपेंद्र हुड्डा। इसलिए और राजनीति में आना ना आना तो वो उसकी खुद की मर्जी है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। अगर देखिए, क्योंकि इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं विनेश की कि वो आ सकती हैं कांग्रेस में, अगर आती हैं तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा में एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर सामने आएंगी विनेश फोगाट? भाई सेलिब्रिटी चेहरा तो है ही, वो तो देखो वो तो राजनीतिक में आना ना आना वो तो उसका खुद का फैसला है। बाकी चेहरा तो ये देख ही रहा है पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम आज गदन, ठीक है। क्या आपको लगता है बीजेपी से नाराजगी जो लोगों की है वो सीएम के चेहरे के लिए है या काम की चलती है? काम नहीं किया या फिर सीएम के चेहरे को लेकर लोगों की नाराजगी? काम मना करे क्या, काम कुछ कराया नहीं इन्होंने, कुछ नहीं कराया इन्होंने, सब गलत मारे है। जो भी कोई वो चल रहा है इन्होंने कोई शायद यूँ तो देखा है कोई काम करना है कि ना करना, ये फील्ड में आना जाना ना आना कोई कुछ भी कोई नया काम ऐसा है नहीं हरियाणा में जो न्यू दिख दो ये काम कराया। नहीं तो पीछे कांग्रेस सरकार में 6 यूनिवर्सिटी 6 विश्वविद्यालय थे, 12 यूनिवर्सिटी थी, पॉलिटेक्निक था, IMT थी, 2 डिफेंस यूनिवर्सिटी, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, डिफेंस यूनिवर्सिटी आज वहाँ गुड़गांव में बेनोला में जो खुली थी, जो विश्व की तीसरी यूनिवर्सिटी थी, वो आज उसकी ज़मीन कवर करके वो नुक्की नहीं पड़ी, का 10 साल लगेगा, उसके बारे में कोई काम नहीं किया ना। सबसे बड़ा जो प्लांट लगा बिजली का, आज उस टाइम झाड़ली पावर प्लांट लगे, खानपुर लगा और खेदड़ लगा, और एक उसका नेकरुएल का वहाँ फतेहाबाद में भी सारा ज़मीन कवर करके सब कुछ तैयार कर दिया था। सबसे बड़ा जो नाराजगी है वो किसान आंदोलन है या बाकी मुद्दे हरियाणा के लोगों के, खास तौर पे मैं बात? किसान आंदोलन भी एक बहुत बड़ी नाराजगी है। जो किसानी करते हो चाहे किसी जाति से हो, जरूर नहीं है वो जाट जाति किसानी करती है, गांव में हर जाति वो किसानी करती है, वो सब नाराज हैं। और उससे अलावा और भी वर्ग नाराज है क्योंकि बेरोजगारी आज के दिन सबसे बड़ी समस्या है। इनने को खास वो कराया नहीं बेरोजगारी के लिए, जरूरी नहीं सारी सरकारी नौकरी मिले, लेकिन बिना सरकारी नौकरी भी कोई कारखाना या कोई इस टाइप की कोई वो करें। ये एजुकेशन के लिए नहीं कुछ भी नहीं किया कोई भी। एजुकेशन जब तक बढ़िया ना होगी इतने बालक कामयाब हो ही नहीं गए। और खेलों का तो बेरा है, खिलाड़ियों के साथ जो ने जो गलत काम कर रखा। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ विनेश फोगाट के गांव में, बलाली गांव है, और यहाँ पर चेयरमैन साहब ने जो बताया वो आप लोगों ने सुना। आपका इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।